जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी लाइफ 24.7 पे पॉलिटी के सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान के अंतर्गत भाग 4 के ए मौलिक कर्तव्य को शुरू किया था, जिनमें 11 मौलिक कर्तव्यों में से 5 को हम लोगों ने देख लिया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम लोग बचे हुए 6 मौलिक कर्तव्यों को देख लेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। अंत में आपके लिए इसी टॉपिक से एक प्रश्न भी होगा, तो आइए शुरू करते हैं। छठा मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। यानी जो भी हमारी संस्कृति है उसे जाने समझे और जो हमारी पुरखों से परंपरा चली आ रही है इन सभी चीजों को बचा कर रखें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। जैसे जो भी चीज़ है प्राकृतिक से संबंधित है उसे बचा कर रखना है, जैसे वन्य जीव, नदी, झीलें, इन सभी चीज़ों को हमें बचा कर रखना है। आपको ध्यान रखना है कि 7वें मौलिक कर्तव्य पे कानून बना दी गई है। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपको सजा दी जा सकती है। जैसे आप चंदन की लकड़ी को नहीं काट सकते हैं, बहुत सारे जानवरों को आप मार नहीं सकते हैं, जैसे हिरन, शेर, अगर इन्हें आप मारते हैं तो आपको सजा हो सकती है। 8वां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान के अर्जन की भावना का विकास करें। देखिए इसमें कितनी अच्छी बात कही गई है कि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना है, विज्ञान को बढ़ावा देना है। आप न भी दे सकते हैं, आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पर अभी कानून नहीं बनाया गया है। इसी में कहा गया है कि ज्ञान अर्जन की भावना को विकास करें। आपको जहाँ कहीं भी ज्ञान अगर मिल रही है तो उसे अर्जित करना है। ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई छूट गई है या फिर हमें इससे मतलब नहीं है, तो आपको इस तरह की भावना नहीं रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 9वां मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पे कानून भी बना दी गई है। देखिए सार्वजनिक संपत्ति यानी जो भी चीज़ें जनता की संपत्ति है, जैसे रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, इन जैसे सभी चीज़ों को सुरक्षित रखना है। आप इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, नहीं तो आपको सजा हो सकती है। 10वां है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी आप अपने साथ साथ सामूहिक विकास की भावना रखें, सामूहिक विकास की प्रयास करें। 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इस पे भी कानून बना दी गई है। अगर आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नहीं देते हैं तो शिकायत करने पे आपको सजा हो सकती है। तो हम लोगों ने 11वां मूल कर्तव्य को देख लिया है। इन सभी को आपको सीक्वेंस में याद रखना है और खास करके उन 4 मौलिक कर्तव्यों को जिन पे कानून बना दी गई है उन्हें तो आपको याद रखना ही रखना है। एक पहला था कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें। दूसरा 7वां था कि पर्यावरण की रक्षा करें। तीसरा 9वां था कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। और चौथा 11वां था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना है। तो ये 4 मौलिक कर्तव्य हैं जिनको आपको पालन करना ही करना है। अगर नहीं करते हैं तो आपको सजा मिल सकती है, और बचे हुए मूल कर्तव्य को आप पालन अगर न भी करें तो उसे कोई बात नहीं है। तो आज हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को समाप्त कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आपके मौलिक कर्तव्य से प्रश्न नहीं छूटेंगे। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि संविधान लागू होने के समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, जिसका सही जवाब था 0। बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था, जिनका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह से आप उत्तर देते हैं तो अच्छा लगता है। और आज के लिए आपका एक प्रश्न है कि हमारे संविधान में कितने ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिनका पालन नहीं करने पे हमें सजा मिल सकती है। इसका क्या सही उत्तर होगा आप कमेंट जरूर करके बताइए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।